हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लियो साइन की और महीना होगा जून 2024। 2024 की भी पूरी प्रेडिक्शन भी इसमें आ जाती है और ज्यादा फोकस किया गया है जून 2024 को। आइए आपको सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थितियों के बारे में यदि बताएं। लियो साइन में, तो लियो साइन में जो लियो साइन है 5 अंक है। 5 अंक के बाद जो सप्तम भाव है, यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट है, सैटर्न गोचर कर रहे हैं। उसके बाद जो अष्टम भाव है, यहाँ पर राहु का गोचर है। और उसके बाद जो मार्स है, मार्स ठीक जो है नवम भाव में है। और उसके बाद जो दसम भाव है, दसम भाव में गुरु है, शुक्र है, सूर्य है। और उसके उनके साथ में बुध का गोचर भी चल रहा है दसम भाव में। दसम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, वो है गज योग। गज योग बनता है जब गुरु और शुक्र एक साथ में दसम स्थान में होते हैं, तो ये गज योग यहाँ पर बन रहा है। सबसे अच्छा जो योग है वो गज योग यहाँ पर है। शुक्र और बृहस्पति एक साथ में है दसम स्थान में। तो ये जो वीनस और जुपिटर हैं 10th हाउस में, उससे ये होगा कि आपके जो जितने भी कार्य हैं वो एक सफलता की तरफ जाएंगे। एक मर्यादित तरीके से आपके सारे कार्य होंगे और साथ साथ में उनमें आपको सफलता मिलेगी। दसम स्थान का मतलब है वह क्षेत्र जहां पर आप कार्य करते हैं। तो कार्य करना और व्यवसाय, व्यवसाय का कार्य करने का मतलब है नौकरी और व्यवसाय। यदि आप नौकरी के फील्ड में हैं, तो ये जो जून का महीना 2024 है, ये दर्शाता है कि किसी तरह से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे आपकी पदोन्नति होगी। जिन लोगों की नौकरियां नहीं है, उनको नौकरी के लिए एक अवसर मिलेगा। साथ साथ में ये जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में भी एक अच्छी उन्नति होगी। इस तरह से ये योग गज योग यहाँ पर बन रहा है। गजयोग का मतलब ये हो गया कि इस साल में जो सिंह राशि है, उनके उनके साथ में कुछ एक नया चीज होने वाला है, जो कि उनको एक अच्छी अच्छी उमंग देगा और एक अच्छी प्रेरणा इस साल में उनके लिए बनेगी। तो सिंह राशि वालों को मैं ये अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये साल आपके लिए 2024 का जो साल है, जो 2024 का जो ईयर है, ये आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। और इसलिए आप मेहनत करें और आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दसम स्थान में गुरु का ही गोचर इस साल रहने वाला है। ये बहुत अच्छी आपके लिए जो ये प्रेरणादायक बात है और मेहनत करने वाली और आगे बढ़ने के क्षेत्र में आप किसी भी तरह से जो है करते रहें और आपके लिए एक अच्छा मार्ग निर्देशन इस साल में बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं, यदि हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्योंकि जब समय चलता है तो समय के साथ में उतार भी और चढ़ाव भी दोनों साथ में चलते हैं। और खुशियां और कभी कभार कोई ऐसी परिस्थितियां भी आते हैं जिनसे कि हमें लगता है कि समय जो ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, क्योंकि ग्रह 9 होते हैं और 9 ग्रहों की अलग अलग नेचर होती है। तो अलग अलग नेचर के अनुसार यदि उनकी ट्रांजिट बनती है, तो ट्रांजिट में यहाँ पर जो राहु है अष्टम में, ये ठीक नहीं होते। राहु अष्टम का होना ठीक नहीं है। यदि राहु अष्टम में हो तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अननेसरली कहीं पर चोट लग जाना, हड्डियों से संबंधित, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कहीं पर चोट लग जाना, इस तरह से। और साथ साथ में जो अष्टम का जो राहु राहु होता है, इसमें आपका जो संचित धन होता है, क्योंकि यहाँ से यदि हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पर सीधे राहु की दृष्टि आपके धन भाव में है। तो जो संचित धन होता है, किसी तरह से आपका जो इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है, वो किसी न किसी तरह से उसका एक प्रभाव बनेगा, खर्चा करने का एक मोड बनेगा, खर्चा करने का एक तरीका बनेगा, जिससे कि वो खर्च होगा और जिससे आपको लगेगा कि ये जो संचित किया हुआ धन ये थोड़ा कम हो रहा है। तो ये राहु की तरफ से है। राहु इस तरह से कोई न कोई ऐसी ऐसी बना देते हैं परिस्थितियां जिससे कि वो खर्चा हो जाता है।
इसके साथ साथ जो भूमि संबंधी विकास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी राहु की नजर है। तो ये जो स्थान होता है फोर्थ प्लेस, ये हमारे सुख का स्थान होता है, साथ साथ में भूमि से संबंधित स्थान होता है। ये मंगल से संबंधित, भूमि से संबंधित स्थान होता है। तो इस स्थान में जो भूमि से संबंधित भी विवाद हो सकती हैं, किसी प्रकार के डिस्प्यूट हो सकते हैं, या किसी प्रकार से भी भूमि से संबंधित कोई ना कोई आपके साथ में कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जो कि भूमि से संबंधित हो। तो मुझे लगता है कि यदि यदि आप उसे जानते हैं तो आपको पोलाइटली रहना चाहिए और अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और यदि आप उसमें उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज फिर ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आपको लगता है कि वो परफेक्ट है और उसमें कोई ऐसी चीज दखल अंदाजी न की जाए तो ज्यादा ठीक है। तो इस तरह से ये राहु के द्वारा प्रदत्त इस समय बन रहे हैं। तो ऊपर नीचे, उसके बाद जो सैटर्न की प्लेसमेंट है, यहाँ पे सैटर्न का प्लेसमेंट ठीक आपकी जो सिंह राशि है, लियो साइन है, उनके सप्तम में है। यहाँ से यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर की प्लेसमेंट जो होती है ठीक 7th हाउस, किसी भी प्लेनेट के लिए जो ठीक 7th हाउस होता है वो डायरेक्ट जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इफेक्टेड दैट हाउस व्हिच पोस्टेड इन द 7th प्लेस। तो यहाँ पर 7th प्लेस में सैटर्न बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो शनि का आपके साथ में यहाँ से सीधे नजरिया यहाँ पर है। तो 7th जो प्लेस होता है ये होता है ये मार्टियल प्लेस, और यहाँ पर मैरिज जो वैवाहिक जो जीवन है वो यहाँ पर होता है। अब मैं ये बताऊं कि यहाँ पर शनि है तो वैवाहिक जीवन ऐसा होगा, ये होगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है और शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 11 अंक का मतलब है कि शनि की का अपना ही घर। तो जब अपने ही घर में बड़ा प्लेनेट बैठता है, बड़ा मतलब राजा, जब प्रेसिडेंट वहीं पर बैठे हुए हैं जहां पर प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है, यदि वहीं पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि उस भाव में आपकी कंप्लीट सिक्योरिटी होगी। कंप्लीट वो जो हाउस है उसमें पूरा एक जो है एक पूरे राजकाज से सज गया और बड़े अच्छे ढंग से वो घर पुष्ट हो गया। यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन मुझे बता रहा है कि बहुत अच्छा चलने वाला है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं, साथ साथ में ये आपके जो बिजनेस से संबंधित है उन चीजों के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नया मौका खुलेगा। साथ साथ में जो नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए एक नई जागृति होगी और वो नए नए तरीके से अपने उसको compete करेंगे और नौकरी के लिए तैयारी करेंगे और अच्छी से नौकरी में आप सफल होंगे। दूसरा, उन लोगों के लिए जो नौकरी में है उनको पदोन्नति मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये कैसा? क्योंकि ये जो स्थान है सप्तम स्थान है, ये दशम से भी दशम गिना जाता है, इसलिए इस स्थान में ये हम मान सकते हैं कि दशम की जो चीजें हैं वो यहाँ से होने वाली हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम से दशम स्थान बन गया, जो कि बड़ी परिपक्वता के साथ में एक बड़ी अच्छी मैच्योरिटी लेवल पे, एक बैलेंस लेवल पे आपको इस साल नया देने वाला है ये सैटर्न यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम देखते हैं कि यहाँ इस स्थान का और क्या प्रभाव है। इस स्थान का ये प्रभाव भी रहेगा, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी करवाएंगे सैटर्न, जिन लोगों की सगाई हुई है उनकी शादी होगी, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह से इसमें पूरे गाइडलाइंस इस हाउस से निकलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे आपके लिए फल देने वाले हैं 2024 में। आइए बात करते हैं हम कि ये स्थान संतान के लिए, नए कारोबार के लिए, नए संबंध बनाने के लिए, व्यापार में नए पार्टनर बनाने के लिए, अच्छी सफलता के लिए, यात्राओं में थोड़ी सी इससे बाधा आ सकती है। उसमें आप सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेल्फ कंट्रोल करके रखना है, बाकी कुछ नहीं है। केवल आपको अपना ही सेल्फ कंट्रोल इन सारी चीजों से बचाएगा। और वो सेल्फ कंट्रोल जो है लियो साइन में है,
लियो साइन चाहे तो वो अपने आप को छोटी-छोटी और बड़ी परिस्थितियों से बहुत अच्छी भाँपने की शक्ति होती है लियो साइन में। तो यदि लियो साइन चाहे जिसके साथ चाहे उसके साथ बात करे, जिसके साथ चाहे उसके साथ बात न करे, ये आप में क्षमता है। इस कैपेबिलिटी को आप हमेशा मेंटेन रखें और जो कि आपके लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही जो है सरलता से आपके जीवन के कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर आप पूर्ण रूप से सफल होंगे इस नेचर को मेंटेन करके, ठीक है, जो कि हर एक राशि नहीं कर पाती। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेज़ हैं, जो जून के महीने में डेज़ हैं, वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करते हैं। पहली और दूसरी तारीख को आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब है कि जो ये गर्मियों का इस समय समर सीज़न चल रहा है, इसमें आप लिक्विड ज़्यादा लें और जो ऐसे फल हैं जिनमें कि रस युक्त फल हैं, उनका उनका ज़रूर आप सेवन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये श्रेष्ठ दिन हैं और इन श्रेष्ठ दिनों में आपको सारे वो कार्य करने हैं जो कि आपके लंबित हैं या वो कार्य करने हैं जिनमें आपको आप प्रेरित हैं या जिनमें आपको इंटरेस्ट बनता है, उन कार्यों को आप करें तो उससे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके बाद जो 10 और 11 हैं, इसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और ये ध्यान रखें कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैटर्न आपका सही हो, ठीक है। अब उसके बाद यदि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 12 से और 18 जो जून है, ये जो जून का महीना 2024 है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है मान प्रतिष्ठा, यश बढ़ाने के लिए और आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि प्रबल है और अच्छी बुद्धि और विवेक के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं और सही रूप से आप चल रहे हैं, तो एक परिणित होगा उसमें जबकि आपको अच्छी वाइब्रेशन आएँगी और आप एक अच्छे दौर में अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे तो आपके लिए एक सफलता को इंगित करेगा। अब आइए कि जो 19, 20, 21 है, ये अकारण आपका चिंता का बन सकता है क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, ये 6, 8, 12, 3, 6, 11 में जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, कभी-कभार इस तरह से परिस्थितियां आ जाती हैं कि मन थोड़ा उदास होता है, लेकिन आप उसमें अपने को अपने ही व्यवहार के अनुसार अच्छा उस दिन को कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं जो 22-23 है, ये जो है सफल दिन है आपके लिए, बहुत अच्छा है और इसमें ये आपका अच्छा बीतेगा। तो उसके बाद 26-27 ये भी अच्छे हैं। 24-25 को थोड़ा सँभल के रहने की स्थिति है, क्योंकि कहीं पर भी वाद-विवाद ना हो और उसके बाद जो 26-27 और 28-29-30 ये इनमें थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 28-29 को 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपका मिला-जुला जो प्रभाव था जून के महीने में, मैं समझता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अब आप आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जानें कि आपके लिए जो जून के महीने में कौन से डेज बहुत अच्छे हैं। साथ-साथ में ये भी जानेंगे कि पूरा वार्षिक फल आपके लिए बनाएँगे कि पूरा वर्ष 2024 आपके लिए सुखद परिस्थितियों में कैसे चलता है और कौन-कौन से महीने और दिन आपके लिए बहुत अच्छे, उत्तम, सर्वोत्तम माने जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।